हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए इधर कई स्टेट की एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान एपीओ आप लोग के लिए निकल चुका है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का एपीओ जिसको एडीपीओ बोलते हैं, और इसके साथ आपका छत्तीसगढ़ का भी एडीपीओ का एडवर्टीजमेंट आ चुका है। जो एपीओ का एग्ज़ामिनेशन होता है इसमें आप लोग के लिए मेजर रेट तो आते ही रहते हैं, इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माइनर रेट का। तो आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग के लिए माइनर रेट के पे क्लासेस दी जा रही हैं और एक एक माइनर रेट आपको बहुत ही डीप में समझाया जाएगा। माइनर रेट का क्या ऑब्जेक्ट है इसको आपको बताया जाएगा, क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकते हैं माइनर रेट से ये आपको बताया जाएगा। तो जो लोग एपी और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और उनको माइनर रेट के क्लासेस की ज़रूरत महसूस हो रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। जो आपको पूछना हो, जो आपको जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा, इसका आंसर भी बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो बनेंगे वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश हो रहा है। बहुत ही यूज़फुल चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जिस एक्ट पर डिस्कस करेंगे वो है पॉक्सको एक्ट। बहुत ही ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट एक्ट है और ये बराबर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये ना पूछा जाता। हर एपीओ के एग्ज़ामिनेशन में है। ये राजस्थान के एपीओ में भी है और मध्य प्रदेश के एपीओ में भी है। जो लोग यूपी का जुडिशरी तैयार कर रहे हैं, सिविल जज, उनके लिए भी, हायर जुडिशल वालों के लिए, जो झारखंड का आप लोग मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर ये यूज़फुल है। तो पॉक्सको एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो सबसे पहले हमने आप लोग के लिए यही एक्ट को सेलेक्ट किया है कि आप लोग को इसका बेसिक चीज़ सारी बताई जाए। आज के वीडियो के बाद जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो पॉक्सको एक्ट के बारे में आपको बहुत ही डीप में जानकारी हो जाएगी। आपको लगेगा अब ये एक्ट मेरा बहुत ही आसानी से तैयार हो गया। तो देखिए, जो पॉक्सको एक्ट है इसका फुल नेम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। द चिल्ड्रेन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, एक्ट नंबर 32 2012। यानी 2012 में जो एक्ट बना ये 32 था। इसके पहले 31 एक्ट, 31 एक्ट और बन चुके थे। अब हम लोग ज़रा आते हैं एक एक चीज़ को, इसको समझते हैं पॉक्सको का। देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो आज आप लोग के लिए दिया जा रहा है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत ही सावधानी से देखते रहें, सब चीज़ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो पॉक्सको एक्ट है ये क्रिमिनल लॉ है और स्पेशल लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्ट। स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है चिल्ड्रेन के प्रोटेक्शन के लिए सेक्सुअल ऑफेंस से। ये सेंट्रल एक्ट है, ये पूरे भारत में लागू होता है। 2019 के पहले जेके में नहीं लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से पूरे भारत में भी ये लागू होता है पॉक्सको एक्ट। इसमें 46 सेक्शंस हैं और 6 इसमें चैप्टर्स हैं और एक इसमें शेड्यूल्स है। ये सब क्लासिफिकेशन आपको पूरा याद होना चाहिए, तो बड़े आराम से आप जो है इस एक्ट को समझ पाएंगे। राष्ट्रपति महोदय की जो इस पर स्वीकृति मिली थी, एसेंट मिला था 19 जून 2012, 19 जून 2012 को उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस एक्ट पर अपनी सहमति जाहिर की थी। इस एक्ट को लागू कब किया गया? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 14 नवंबर 2012। देखिए, याद रखिएगा, चूँकि ये चिल्ड्रन प्रोटेक्शन से है इसलिए इसको चिल्ड्रंस डे के, बाल दिवस के दिन लागू किया गया था 14 नवंबर से 2012। आप लोग को याद करने में भी आसानी रहेगी कि चिल्ड्रंस डे यानी 14 नवंबर 2012 से इसे लागू किया गया। देखिए, जो पॉक्सको एक्ट है ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ दोनों है। और ये किसके प्रोटेक्शन के लिए? चाइल्ड। चाइल्ड किसको बोलेंगे? बिलो 18 ईयर। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देना। कौन से सेक्सुअल ऑफेंस है? नंबर 1, सेक्सुअल हरेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक उत्पीड़न। दूसरा है सेक्सुअल असाल्ट जिसको कहते हैं हम लोग सेक्सुअल असाल्ट को लैंगिक हमला। और पोर्नोग्राफी। ये 3 चीज़ों से क्या करना है? बिलो 18 ईयर के चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, उनको सेफ करना है। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है आप लोग के लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1950 में हम लोगों ने
का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी आर्टिकल 15 का 3 जो क्लास नंबर 3 है, उसमें कहा गया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप स्पेशल प्रोविज़न बनाइए। ये बात ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में 1952 में जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन कराया, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 जनरल असेंबली, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी सहमत दे दिया, इस कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लिया। इसी कन्वेंशन पे ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 15 का 3 और जनरल असेंबली का द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 दोनों को मिलाकर ही पॉक्सको एक्ट बना हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पॉक्सको एक्ट है, इसका हमने आप लोग के लिए क्लासिफिकेशन किया है। इसका जो इसमें अभी हमने आपको बताया कि जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में डेफिनेशन है, जितने भी प्रकार के क्या नाम है वर्ड को यूज़ किया गया है उनको डिफाइन किया गया है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है, चाहे वो सेक्सुअल हरेसमेंट हो, सेक्सुअल असाल्ट हो या पोर्नोग्राफी हो, ऑफेंस और उसके अटेम्प्ट को चैप्टर 2, 3 और 4 में पूरा का पूरा बताया गया है। जो चैप्टर नंबर 5 है वो ये कहता है अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, ऑफेंस होने के बाद प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, उसकी कहाँ रिपोर्टिंग की जाए, किसको बताया जाए। तो अगर कोई चाइल्ड के साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो इसको चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है कि इसकी रिपोर्टिंग कहाँ की जाएगी, स्पेशल जुनाइल पुलिस यूनिट, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई है उसको की जाएगी, या आप लोकल पुलिस को कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग होने के बाद चैप्टर नंबर 6 कहता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। अब रिपोर्टिंग हो गई, अब क्या होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, किसका, चाइल्ड का। जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। कौन रिकॉर्ड करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ वुमेन एसआई विदाउट यूनिफॉर्म। जो रिकॉर्ड करेगी वो महिला उपनिरीक्षक पंक्ति से नीचे की न हो, ये ध्यान रखिएगा। जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए फिर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो लेडी डॉक्टर के द्वारा कराया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 में बताया गया। अब ये पूरा हो गया क्या, इन्वेस्टिगेशन का काम। आप लोग जानते हैं जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है फिर मैटर कोर्ट पहुंच जाता है। तो चैप्टर नंबर 7 में स्पेशल कोर्ट का जिक्र किया गया है। देखिए, स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल जज होंगे, स्पेशल जज होंगे तो स्पेशल पीपी होंगे। तो ये कहा गया कि पॉक्सको के लिए स्पेशल कोर्ट होंगे और जो इसके स्पेशल जज होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके क्या करेगी, स्पेशल जज को बनाएगी। जो स्पेशल जज होंगे वो सेशन जज के इक्विवेलेंट होंगे या सेशन जज होंगे। और इसके बाद एक इसमें स्पेशल पीपी बनाया जाएगा स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो पीपी बनाया जाएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ 7 ईयर एडवोकेट, 7 वर्ष से कम का अधिवक्ता नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष के ऊपर का ही अधिवक्ता होगा, उसको बनाया जाएगा स्पेशल पीपी। ये बात कही गई चैप्टर नंबर आपके 7 में। अब आप देख रहे हैं कि आप लोग को कितना ईजी लगता जा रहा है। आप लोग कमेंट लिखते जाइएगा, ये सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। चैप्टर नंबर 8, अब ये जो कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनी है ये कैसे प्रोसीजर करेगी और स्पेशल कोर्ट को क्या पावर दिया गया है, स्पेशल कोर्ट अपने ट्रायल को कितने दिन के भीतर कंप्लीट कर लेगा, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया कि जो स्पेशल कोर्ट है जब उसके पास चार्जशीट आ जाए तो चाइल्ड का स्टेटमेंट स्पेशल कोर्ट खुद रिकॉर्ड करेगा 30 दिन के भीतर, 30 डेज़ के भीतर। और जो इसका ट्रायल चलेगा वो ट्रायल टू बी कंडक्ट इन कैमरा। कैमरा का मतलब बंद कमरे में। बंद कमरे का मतलब है जितने लोगों की ज़रूरत होगी कोर्ट में उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी लोग को कोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और इस पॉक्सो के केस का ट्रायल विद इन 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि पीड़िता को सही रूप में उपचार मिल जाए।
तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये पॉक्सको एक्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे आप लोग कौन से माइनर रेट को और चाहते हैं वो हमको ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम आप लोग को सारे माइनर रेट एक एक करके बताते रहेंगे ताकि आप लोग का माइनर रेट बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। आज के वीडियो में आपको ये पता चल गया कि पॉक्सको एक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड एपीओ का रेगुलर का और झारखंड एपीओ का जो बैकलॉग का दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अब इसके मेंस के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बम्पर स्टूडेंटों ने प्री में क्वालिफाई किया है। तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को शाम को 6 बजे, टाइम का याद रखिएगा, शाम को 6 बजे। कैसे एडमिशन लेंगे अभी आपको एक व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा, उसमें आप अपना मैसेज डाल देंगे, फिर आगे के प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। दूसरा डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजस्थान एपीओ है। इसके लिए 3 महीने का एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। जो 3 महीने का इसका स्पेशल कोर्स है वो भी 17 जुलाई को स्टार्ट होगा, लेकिन इसका टाइम रहेगा 8 बजे रात में 8 PM पर। कैसे एडमिशन लें? देखिए, ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे, लिख देंगे कि मुझे झारखंड एपीओ का एडमिशन लेना है, राजस्थान एपीओ का एडमिशन लेना है, या किसी स्टेट के जुडिशरी का एडमिशन, जो भी आपको लिखना है एडमिशन लेना है उसको आप लिख कर डाल देंगे। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। देखिए, जो क्लासेस चलती है वो लाइव मोड गूगल मीट पे चलती है। पहले लाइव क्लासेस आप लोग को दिया जाता है। जब लाइव क्लासेस ओवर हो जाती हैं तब आप लोग को क्या किया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। इसके साथ टेस्ट सीरीज आपको दिया जाता है, और जो कोचिंग की ओर से नोट्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक